Hello everyone, in this lecture we'll discuss about the continuous charge distribution. Continuous charge distribution basically क्या है? In this, charge is continuously distributed throughout the body. In this, infinite number of charges are tightly bound to each other and have little space between them. Basically ये एक्चुअल में क्या फिनोमेना है, ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है? मान लीजिए हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक प्लेस पे पड़ा है और बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज उसके साथ इधर पड़े हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे कि जो चार्ज है वो हमारा एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि वो एक डिस्क्रीट पॉइंट पर फिक्स हो गया है, वो आपका कॉन्टिन्यूशन में नहीं है. दैट मीन्स एक ही पॉइंट पर इसकी एक्यूमुलेशन हो गई है. नाउ हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, वो थ्रू आउट, अगर कोई स्पेस आपके पास मेंशन्ड है वो थ्रू आउट द स्पेस फैला होगा, जिसमें कि चार्जेस के बीच में बहुत कम स्पेस रहेगा, वो टाइटली बाउंड रहेंगे. तो इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. दैट मीन्स अनइंटरप्टेड कॉन्टिन्यूशन में चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, चार्ज कॉन्टिन्यूसली स्प्रेड हुआ है थ्रू आउट और उसमें गैप बहुत ज़्यादा कम है. नाउ दिस डिसकॉन्टिन्यूस चार्ज, उसका ऑपोजिट जो हो गया डिसकॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंसिस्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. सिंपली जैसे इसके नेम से आपको सजेस्ट हो रहा है, डिसकॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जिसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं है, जो कि नॉन यूनिफॉर्म है. ओके, जो ऐसा नॉन यूनिफॉर्म है, इसमें यूनिफॉर्मिटी है, इसमें यूनिफॉर्मनेस नहीं है. तो ये है आपका बेसिक जो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया है. अब ये जो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. 3 टाइप्स है इसके. फर्स्ट इज योर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि लैम्डा से डिनोट करा जाता है. अनदर इज सिग्मा, जो क्या है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. थर्ड इज रो, जैसे कि ये वाला साइन है रो का, वो क्या है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो हम ये इन तीनों को समझेंगे कि ये क्या होते हैं, इनके रिगार्डिंग हम फॉर्मूलाज भी डिराइव करेंगे. So now we have 3 linear distribution, surface charge distribution and the volume charge distribution over here. So basically linear distribution है क्या? It is the charge per unit length. इसमें हमने क्या करा, linear distribution कहाँ होता है, जैसे suppose we have wire. linear कोई चीज़ है, जैसे wire है, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. दैट मीन्स अगर पॉजिटिव लेटर सपोज हमारा चार्ज है वो कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर लीनियरली. ओके, लीनियरली इस पर जो आपका लीनियर वायर है उस पर लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है. सिमिलरली रिंग भी इसमें आती है, जो कि कैसी है, अंदर से हॉलो है. दिस इज़ द रिंग. अब आप कहेंगे ऐसे क्यों हुआ, अगर इसको आप बेंड कर दो, वायर को अगर आप बेंड करें तो ये रिंग ही तो बन जाएगा. सो दैट्स वाई दिस विल कम अंडर दिस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो रिंग में क्या होगा, रिंग में भी जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, जो भी चार्ज है उसकी कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो कॉन्टिन्यूटी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पर. ओके, सो नाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, पहले ये हमने कर लिया, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा. लैम्डा इज़ द व्हाट, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ऑल्सो इट इज़ नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, वन एंड द सेम थिंग. सो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंस द स्मॉल चार्ज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम क्या कहेंगे स्मॉल के लिए कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली ओवर द लेंथ. तो डी क्यू को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओवर द लेंथ. दैट मीन्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओवर द डी एल, आप इसमें डिवाइड करोगे. सो दिस इज द लेमडा डी क्यू अपॉन डी एल. डी एल द स्मॉल लेंथ, जो कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो लेंथ है उसका स्मॉल सा आपने पार्ट लिया है, डी एल, उसका ये हो जाएगा यहाँ पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है ओवर दैट लेंथ. तो यहाँ पर इसके यूनिट्स क्या हो गए, यूनिट्स आर वेरी सिंपल. यूनिट्स क्या हो गए, चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं, कुलम. सो आई विल राइट कुलम डिवाइडेड बाय, ये क्या है लेंथ मीटर में है, तो डिवाइडेड बाय मीटर आपका ये इसके यूनिट्स आ जाएंगे, राइट. सो लैम्डा इज़ दिस मच. इसकी आपको जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला जो है हमारा, वो इतना आ चुका है. नाउ व्हाट वी हैव द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे कि चार्ज पर एरिया भी कहा जाता है, या फिर सरफेस कहो या फिर एरिया कहो, एक ही बात है. इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करा जाता है. सो वी कैन से कि सिग्मा इज इक्वल टू, वी कैन राइट कि यहाँ पर जो चार्ज है अब इस केस में वो सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है. कहाँ पर, सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि हम कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो योर चार्ज पर यूनिट एरिया. ओके, एरिया में चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है वो बताता है. ऑल्सो इट इज़ नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी भी इसे कहा जाता है. सो नाउ
सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ जो अगर हम चार्ज ले वो कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है अबाउट द एरिया या फिर सरफेस में, स्मॉल एरिया या स्मॉल सरफेस में अगर हम देखें वो कितना डिस्ट्रीब्यूट है. सो दिस इज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ स्फीयर, ओके, सॉलिड, दैट मीन्स सॉलिड हमने यहाँ पर सॉलिड हमने यहाँ पर स्फीयर ले लिया है. सो यहाँ पर इसके सरफेस पे ओनली एट द सरफेस क्या होगा, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी. जैसे यहाँ पर है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से बहुत कम गैप रहेगा बीच में और कॉन्टिन्यूसली एक ही पैटर्न में वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे. सो ये वाला आपका सिग्मा कहलाता है. और अगेन इसके यूनिट्स क्या हो गए, यूनिट्स आप अगर लिखो तो चार्ज के यूनिट कूलम है डिवाइडेड बाय एरिया. सो डिवाइडेड बाय कितना, एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं, अगर मीटर में अगर लो हम तो मीटर स्क्वायर आएगा, नहीं तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर भी आ सकता है, राइट. एंड वी हैव द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेयर. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे कि रो से रिप्रेजेंट करा जाता है. उसका फॉर्मूला, रो का फॉर्मूला एक्चुअल में क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू कितना, डी क्यू, जो चार्ज स्मॉल चार्ज है वो कहाँ कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डी वी स्मॉल वॉल्यूम में. और इसके यूनिट्स क्या हो जाएगी, कूलम चार्ज क्या होता है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होता है, मीटर है तो मीटर क्यूब आ जाएगा. जैसे कि इस तरह से यहाँ पर एक वॉल्यूम है, उसके अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर है जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है. नाउ वी हैव द फाइनल फार्मूला फॉर दिस. ऑल्सो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू ये हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू ये हो जाएगी. दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम. और सरफेस में यहाँ पर जैसे मेटल शीट है इसमें भी यूनिफॉर्मली चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है. नेक्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. देखो दिस इज द कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये कौन सा है, लीनियर वाला है, इसमें चार्ज कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है. नाउ इसकी वजह से किसी पॉइंट पर जो कि आर डिस्टेंस पर से अपार्ट है फ्रॉम दिस वन, वहाँ पर आपको फोर्स भी निकालनी है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालनी है ड्यू टू दिस कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्टली हम आपकी लीनियर वाली कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेके जिसमें कि स्मॉल आपका डी एल, अगर ये पूरी की पूरी लेंथ एल है तो हम स्मॉल एरिया लेंगे, जो कि यहाँ पर हमने लेंथ ले ली जिसकी लेंथ क्या है, स्मॉल है तो डी एल है. तो इस स्मॉल लेंथ पर चार्ज कितना है, स्मॉल चार्ज इस देयर, डी क्यू हम लिख लेंगे. सो इसके लिए फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी है वो देखते हैं, राइट. तो हमें फोर्स अगर हम देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, हमने देख लिया कि ये आपका आर है, आर डिस्टेंस पर है, तो हमने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज ले लिया. टेस्ट चार्ज यूजुअली कन्वीनियंस के लिए पॉजिटिव रहता है. ओके, अब हमें देखना है कि जो ये स्मॉल आपका डीएल है, स्मॉल लेंथ आपने ले रखी है डीएल, उसमें जो चार्ज डी क्यू है उसकी वजह से इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स आएगी एंड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जो कि कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है. इतने छोटे डीएल की वजह से इस डिस्टेंस आर पर, इस पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज है उस पर कितनी फोर्स आएगी, क्या लगाना पड़ेगा, कूलम्स लॉ लगाना पड़ेगा. सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ डिराइव करता है डी एफ, क्योंकि स्मॉल चार्ज है तो फोर्स भी स्मॉल होगी. डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. एंड यहाँ पर दोनों चार्जेस क्या है, एक क्यू नॉट है, दूसरा क्या है स्मॉल चार्ज डी क्यू. दोनों का प्रोडक्ट लिया जाता है, मैग्नीट्यूड लिया जाता है. फिर तो ये हमने यहाँ पर ले लिया. डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस चार्ज जो यहाँ पर है और यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है डिस्टेंस r. सो आई विल डू r स्क्वायर. तो नाउ व्हाट वी विल डू, डी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये ठीक है यहाँ पर, बट ये डी क्यू है, इसको चेंज करना होगा क्योंकि यहाँ पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका फॉर्मूला भी आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल. सो नाउ यहाँ से हम डी क्यू को एक तरफ करके लैम्डा डी एल लिख सकते हैं. तो ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी पुट हो जाएगी यहाँ पर. सो यहाँ पर जो आपका डी क्यू है इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे, कितना आ रहा है, क्यू नॉट मल्टीप्लिकेशन लैम्डा डी एल डिवाइडेड बाय आपका आर स्क्वायर आ गया, राइट. सो ये आपका बेसिकली फॉर्मूला है. अगर आपको क्या करना है, पूरा कंप्लीट फोर्स निकालनी है. कैसे कंप्लीट फोर्स, पूरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस पॉइंट पर कितनी फोर्स आ रही है अगर वो निकालनी है तो इंटीग्रेशन करोगे. इंटीग्रेशन किसका करना है, इसका इंटीग्रेशन करोगे एंड देन इसका इंटीग्रेशन करोगे, राइट. सो यहाँ से फॉर्मूला आपका आ गया. सो बेसिकली दिस इज द फाइनल फॉर्मूला वी हैव. सो यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज है उस पर इस कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कितना ई एक्सपीरियंस हो रहा है वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. फर्स्टली हम लिखेंगे डी ई, क्योंकि स्मॉल डी ई यहाँ पर एक्सपीरियंस होगा, इट इज़ इक्वल टू स्मॉल डी एफ.
और यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब डी एफ की जो वैल्यू यहाँ पर थी इनिशियली वो यहाँ पर पुट कर देंगे। इट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट लैम्डा डी एल आपका आया है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन क्यू नॉट यहाँ था तो क्यू नॉट भी लिखोगे। नाउ ये क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी हैव द फाइनल वैल्यू एज लैम्डा बचा डी एल बचा लैम्डा डी एल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आपका यहाँ पर आर स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू फॉर डी ई। सो नाउ वी हैव द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आपने एक एरिया ले लिया, उसमें से भी स्मॉल एरिया डी ए ले लिया। इसमें कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सो आर डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज ले लिया। यहाँ पर हमें देखना है फोर्स कितनी है एंड इवेंचुअली इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू द कुलम्स लॉ डी एफ कितना हो जाएगा इस पॉइंट पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्जेस कौन से है, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, दूसरा आपका यहाँ पर जो चार्ज रहेगा वो कितना चार्ज है, यहाँ पर डी क्यू चार्ज है बेसिकली डी क्यू, और सेपरेशन कितनी है आर है तो उसका आर स्क्वायर करोगे। ऑल्सो वी नो दैट सिग्मा जो है आपका जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वैल्यू दैट स्मॉल चार्ज डिवाइडेड बाय स्मॉल एरिया। सिमिलरली डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा डी ए हो जाएगा। सिग्मा डी ए की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर पुट करोगे। सो व्हाट यू विल गेट डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्यू नॉट सिग्मा डी ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आपके पास यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। और डी ई आपके पास कितनी निकलेगी, जस्ट जो डी एफ आया उससे क्यू नॉट से डिवाइड करोगे, डायरेक्टली आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। सो नाउ वी हैव द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने एक क्यूब ले लिया, उसमें अंदर क्या है, पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। स्मॉल वॉल्यूम ले लिया डी वी, जहाँ पर कि चार्ज कितना है, डी क्यू चार्ज है। एट आर डिस्टेंस फ्रॉम दिस आपने एक पॉइंट चार्ज लिखा है, वहाँ पर स्मॉल डी एफ निकालना है और डी ई निकालना है। सो कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डी एफ जो स्मॉल आपका फोर्स है वो कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड टेस्ट चार्ज दोनों चार्ज कितने हैं, क्यू नॉट है और एक डी क्यू है, सेपरेशन आर स्क्वायर है। एंड वी नो दैट जो रो है उसकी वैल्यू डी क्यू अपॉन डी वी है। सो यहाँ से आपकी डी क्यू की वैल्यू निकल सकती है रो एंड डी वी, वही रो एंड डी वी यहाँ पर आपकी पुट हो जाए। डी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्यू नॉट की वैल्यू है, देन वी हैव दी रो डी क्यू की जगह रो डी वी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एफ। सिमिलरली डी ई उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, डी एफ करो डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज करो, डी एफ की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, जस्ट उसको डिवाइड करो क्यू नॉट से, यू विल गेट दी डी ई वैल्यू एट दैट पॉइंट एट दैट टेस्ट चार्ज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे।